नमस्कार दोस्तों, स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय हो बागेश्वर धाम, हर हर महादेव, जय जय हनुमान, जय सिया राम। उम्मीद करूंगी आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, आप सभी से निवेदन करना चाहूँगी कि हमारे वीडियो को पूरा देखा कीजिए। मैं आप सभी के लिए बेहद ही खास उपाय लेकर के आती हूँ, जिसे करने से आपके घर में चमत्कार जरूर होगा। अगर आप सभी को धन से लेकर के किसी भी तरह की कोई समस्याएं हैं या आपके घर में सुख और शांति के लिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं आप सभी के लिए वीडियो ला करके दूंगी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि वट सावित्री पूजा आने वाला है, जो कि हर एक सुहागन महिलाएं के लिए बहुत ही खास होता है। इस दिन महिलाएं वट का पूजा करती है। माना जाता है कि वट का पूजा करना सबसे बड़ा नियम यह है कि वट के पेड़ में पूजा करने से पति की आयु लंबी होती है। इसलिए इस दिन वट सावित्री का पूजा किया जाता है। माना जाता है कि सत्यवान और सावित्री की एक कथा है, जो सत्यवान मूर्छित होकर मृत्यु जिसे प्राप्त हुई थी, उसे सावित्री ने फिर से जीवित कर दिया और यह सारा कार्य एक वट पेड़ के नीचे हुआ था। इसलिए इस दिन वट सावित्री का भी पूजा किया जाता है, ताकि हमारे पति का आयु लंबी हो। दोस्तों, आप सभी को पता है वट में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। अगर इस दिन हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो हमें साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद मिलता है। अगर जो भी सुहागन स्त्री इस दिन वट का पूजा करती है, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कुंवारी कन्या भी इस दिन वट में जल दे सकती है। उन्हें भी ब्रह्मा विष्णु और महेश देवता का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। माना जाता है कि वट सावित्री के दिन अगर आप विशेष रूप से विष्णु देव का भी पूजा करते हैं तो वह भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना गया है। वैसे तो हम लोग प्रत्येक दिन विष्णु भगवान जी का पूजा करते हैं, सारे देवी देवताओं का पूजा करते हैं, लेकिन इस दिन विशेष रूप से आप विष्णु भगवान जी का भी पूजा जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि वट का पेड़ हम लोग कहीं ना कहीं घर में भी अब लगाते हैं। पहले किया जाता था कि महिलाएं दूर दूर वट पूजा करने के लिए जाया करती थी, लेकिन अब हम लोग घर में ही गमला में वट का पेड़ लगा लेते हैं। लेकिन इसका भी बहुत ही ज़्यादा नियम है। वट सावित्री के दिन या उसके एक दिन पूर्व आपको इसका ठाल तोड़ करके गमले में लगा करके पूजा नहीं करना चाहिए। अगर वट सावित्री 5 दिन बाद है तो आप इस दिन ही एक ठाल तोड़ करके अपने गमले में लगा लीजिएगा। ऐसा करने से आपको किसी भी तरह की कोई पाप नहीं चढ़ेगी। दोस्तों, वट सावित्री के दिन आप लोग सुबह उठ करके स्नान करके तब भगवान जी का पूजा पाठ करती हैं। लेकिन पूजा पाठ में भी अगर आपसे कोई भी गलती हो जाता है जिससे कि आपको पता नहीं चलता है और आप लास्ट में भगवान जी से माफ़ी मांगती हैं, वट सावित्री माँ माफ़ी मांगती हैं कि जो भी भूल चूक हो वह क्षमा कर दे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से पूजा करने से आप पे किसी भी तरह का कोई दोष भी ना आए और आपका पूजा सफल भी हो। दोस्तों, जब भी आप वट सावित्री के दिन पूजा पाठ करने के लिए जाती हैं तो जैसे नियम के अनुसार आप पूजा करती हैं वैसे कीजिए, और परिक्रमा करने के समय जहाँ पे आप पूजा कर रही हैं वहाँ पे थोड़ा सा जल भी दीजिएगा। एक परिक्रमा करने के बाद जल चढ़ाना है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से करके आपको जल चढ़ाना है। इसके साथ साथ आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपने वट सावित्री का जो थाल सजाया है उसमें सभी तरह की चीज़ें हैं या नहीं। माना जाता है कि यह पूजा बहुत ही बड़ा होता है। इस दिन महिलाएं एक सुहागन की तरह, एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजती है। साथ ही साथ आपको अपनी थाल को भी इसी तरह से एक सुहागन की तरह सजाना है। उसमें महत्वपूर्ण रहेगा आपका सिंदूर, चुनरी, मौली धागा, पंखा
और साथ में साथ आईना, कंघी, मेहंदी, काजल, चूड़ियाँ, जितने भी होते हैं सुहागन की चीज़ें आपको चढ़ाना है। ध्यान रहे कि आपको इसमें एक अलता भी चढ़ाना है जो आप अपने पाँव में लगाते हैं। माना जाता है कि इस तरीके से पूजा पाठ करने के बाद अगर आप उस चीज़ को अपने घर में ही रखती हैं तो अलता का प्रयोग आप लोग ज़रूर करें। बहुत सारी स्त्रियों के मन में रहता है कि सुहागन का चीज़ चढ़ा करके हमें घर लाना चाहिए या वहीं छोड़ देना चाहिए। अगर आपके पास संभव हो तो आप 2 चीज़ खरीदें, एक वहाँ चढ़ाकर एक चढ़ा के अपने घर ले आएँ। अगर आप वट सावित्री के दिन खान पान भी माता रानी को चढ़ाती हैं तो विशेष रूप से आप लड्डू चढ़ाइए, पूरी हलवा भी चढ़ा सकती हैं। इस तरीके से पूजा कीजिए। साथ ही साथ आपको घी का दीपक भी जलाना है। दोस्तों, आप सभी को पता है वट सावित्री के दिन पूजा में सबसे ज़्यादा जो महत्व माना गया है वह है मौली धागा। आप सभी को पता है कि हम लोग मौली धागा से ही परिक्रमा करते हैं। गोल घूम करके एक बार बांधते हैं, फिर लपेटते हैं, फिर लपेटते हैं। इस तरीके से करके हम लोग पूजा करते हैं। मौली धागा जब भी आप लीजिए विशेष रूप से ध्यान रहे कच्चा सूत होना चाहिए। कच्चा सूत यानी कि अगर आप लाल ले रही हैं तो लाल भी ले सकती हैं, पीला ले रही हैं पीला भी लीजिए, नहीं तो आप लाल पीला मिला हुआ विशेष रूप से ढूंढ करके लीजिएगा। ऐसा करने से आपकी हर एक मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और साथ ही साथ आप जब भी बांधें तो थोड़ा थोड़ा जल भी चढ़ाएं। इसके साथ ही दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आप लोगों के लिए इस दिन चना। अगर आप वट सावित्री के 2 दिन पूर्व ही चना को भिगोने के लिए दे देती हैं तो वह अंकुरित हो जाता है। माना जाता है कि अगर आप अंकुरित चना वट सावित्री के दिन पूजा में डालती हैं तो इससे आपके घर की सभी सुख शांति, आपके पति की आयु लंबी होगी, साथ ही साथ आपके बच्चों की भी आयु दीर्घ होगी। माना जाता है कि अंकुरित चना जब भी आप चढ़ाएं प्रसाद के ऊपर, उसके बाद आप इसे घर लेते आएं। घर लाने के बाद आपको यह रख देना है। उसके बाद आप सभी को विशेष रूप से इस बार वट सावित्री, महावट सावित्री के दिन एक लाल रंग के अड़हुल का माला भी चढ़ाना है। माना जाता है कि वट में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है और आप इस दिन लाल फूल जरूर चढ़ाइएगा। लाल रंग सुहागन का प्रतीक है तो इसलिए आप इस दिन इस तरीके से माला बना के जरूर चढ़ाइएगा। माला पेड़ बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसलिए जब भी आप पूजा पाठ कहीं कर रही हैं नीचे बैठ के तो किसी एक टहनी में माला आपको पहना देना है। साथ ही साथ आपको माला पहनाने के बाद जब भी आप अपने घर आए या आप वहीं पूजा के स्थान पे हैं तो आपको एक वट का कोमल पत्ता तोड़ करके अपने बालों में भी लगाना है। माना जाता है कि वट का कोमल पत्ता अपने बाल में लगाने से सुहागनों का उम्र बढ़ता है, उनके पतियों का उम्र बढ़ता है। फिर आप जो अंकुरित चना है उसे घर में लाके उसे खा करके ही आपको अपना वट सावित्री का व्रत तोड़ना है पूजा पाठ कथा सुनने के बाद। साथ ही साथ आपको अपने पति को पहले खिलाना है, उसके बाद आप खिलाइएगा। इस तरीके से पूजा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उम्मीद करूंगी वीडियो पसंद आया होगा। पसंद करने पर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।